हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एचएससी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नंबर 28 और 29 की मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है द टाइटल एडजस्टमेंट, जो कि यूनिट 4 की शॉर्ट नोट है। अगर आप ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बोर्ड की एग्जाम से रिलेटेड सारी नोट्स आपको समय पर मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम इस शॉर्ट नोट को समझते हैं। द टाइटल एडजस्टमेंट। दिस इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ नाना एंड नानी। यह नाना और नानी की हृदय को छू लेने वाली एक कहानी है। हार्ट टचिंग का मतलब होता है हृदय को छू लेने वाली। नाना लव्ड नानी अ लॉट। नाना नानी को बहुत चाहते थे। नाना ऑलवेज ग्रम्बल्ड विथ नानी ऑन एवरी स्मॉल थिंग्स शी डिड। नाना हमेशा नानी के ऊपर गुस्सा होते थे। ग्रम्बल्ड का मतलब होता है गुस्सा होना। कब गुस्सा होते थे? ऑन एवरी स्मॉल थिंग शी डिड, यानी कि नानी छोटी से छोटी कोई भी बात करती थी तो उसके ऊपर नाना गुस्सा होते थे। देयर वॉज अ पेटी क्वारल बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में एक मामूली सा झगड़ा होता रहता था। पेटी क्वारल का मतलब होता है मामूली झगड़ा। लाइक अ न्यूली मैरिड कपल, जैसे कि कोई नवविवाहित जोड़ा जिस तरह से झगड़ा करता है उस तरह से नाना और नानी झगड़ा करते थे। येट दे लव एंड एडजस्ट ईच अदर। फिर भी नाना और नानी एक दूसरे को चाहते थे और एक दूसरे के साथ समायोजन करते थे। नाना एंड नानी लिव्ड टुगेदर फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी, यानी कि नाना और नानी एक दूसरे के साथ आधी सदी से भी ज्यादा समय से रहते थे। यानी कि हाफ सेंचुरी का मतलब होता है आधी सदी, 50 साल से भी ज्यादा समय। When नानी डाइड, नाना बिकेम वेरी सैड। जब नानी गुजर गई, देहांत हो गया उसका, तब नाना बहुत दुखी हो गए थे। नाना वॉज सफरिंग फ्रॉम डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि नाना असामाजिक व्यक्तित्व विकार की बीमारी से पीड़ित हो गए थे। डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है असामाजिक व्यक्तित्व विकार, यानी कि मानसिक अस्वस्थता वाली बीमारी। ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दैट नानी वॉज डाइड, यानी कि नाना यह मानने को तैयार नहीं थे कि नानी की मृत्यु हो चुकी थी। ही स्टार्टेड लिविंग लाइक ड्यूअल पर्सनालिटी ऑफ नाना एंड नानी। उन्होंने नाना और नानी का दोहरा जीवन जीना शुरू कर दिया था। ड्यूअल पर्सनालिटी का मतलब होता है दोहरा व्यक्तित्व। ही बिगेन टू थिंक हिमसेल्फ एज नानी। नाना अपने आप को नानी समझने लगे थे। ही एट, स्पोक, बिहेव्ड एंड इवन वोर क्लोथ्स लाइक नानी। इतना ही नहीं, नाना नानी की तरह खाना खाते थे, बोलते थे, बर्ताव करते थे। इतना ही नहीं, लेकिन नानी की तरह कपड़े भी पहनने लगे थे। दस नाना हैज मेड एडजस्टमेंट विथ नानी। और इस तरह से नाना ने अपना समायोजन नानी के साथ बना लिया है। यह शॉर्ट नोट मैंने आपको पॉइंट वाइज और सरल भाषा में समझाई है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में इस शॉर्ट नोट को आपको पैराग्राफ के स्वरूप में लिखना पड़ेगा। आई होप कि आपको यह शॉर्ट नोट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।